नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूँगा कि 17,450 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी जिस तरीके से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, वो एक शानदार परफॉर्मेंस के एक नज़रिया है। क्योंकि कंपनी का सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कि कंपनी भाग रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जैसे कंपनी के आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। हमेशा 15% के ऊपर हो इस दोनों डेटा तो एक अच्छा माना जाता है। उसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो 38 के आसपास है। एनुअली इनकम 245 करोड़ के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.14 के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के होल्डिंग्स 56.9% के आसपास देखने को मिले और प्लेज जो प्लेजिंग कंपनी के ऊपर रखा गया प्रोमोटर के माध्यम से वो जीरो है, मतलब कोई भी प्लेजिंग नहीं है। इस बात को आपको एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए और कंपनी के ऊपर जो जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। तो एफएल इंडिया का यही खासियत है जो खासियत कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ एसेट भी एवरेज के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 3 साल में भी बहुत शानदार है और इंटरेस्ट कवरेज भी कंपनी के 20% के ऊपर है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो तो कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव सिचुएशन सोचना भी थोड़ा-सा गलत हो सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्चुअली कंपनी है उसके बारे में सॉरी नेक्स्ट जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो धीरे-धीरे करके कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ रहा है, मतलब सेल्स बढ़ रहा है। 135 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 275 करोड़ और 2021 में 2022 में 355 करोड़ के आसपास देखने को मिला और 2023 में 431 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और प्रॉफिट जर्नी भी ठीक-ठाक दिखा। प्रॉफिट जर्नी का मतलब क्या है? 27 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं मतलब 27 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 48 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके हैं 59 करोड़ और उससे भी बढ़ के हो चुके हैं अभी 67 करोड़। इसका मतलब हर टाइम में कंपनी खुद का प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसी बेसिस के कारण कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक एवरेजली आपको रिटर्न मिला। ऐसे सिर्फ रिटर्न नहीं मिला, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 50% के आसपास ग्रोथ हो रहा है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ सालाना। तो कितना शानदार तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान ही लेता हूँ एफएल इंडिया जो है, वो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आईटी सेक्टर का हालत खराब है। फिर भी एफएल इंडिया आगे बढ़ेंगे क्योंकि एफएल इंडिया का प्लेटफॉर्म थोड़ा-सा हटके है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए धमाका बाइंग किए, एफएस ने तगड़ा बाइंग किए और डीएस ने भी अच्छा खासा बाइंग किया और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो एफएस, डीएस, पब्लिक तीनों के पास अच्छा खासा बेस्ट होल्डिंग्स देखने को मिला। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स आपको 56% के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल के यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले हैं, जिस होल्डिंग के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो एफएल इंडिया के ऊपर जो अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ उससे पहले कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज देखूँ तो 40% के आसपास डिलीवर का परसेंटेज दिखेगा। तो शानदार तरीके से डिलीवर का परसेंटेज भी है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ देखिए फाइनली शोल्डर कम शोल्डर उसके बाद एक हेड बना था। तो फिर से 2 बार शोल्डर कट किया, ब्रेकआउट कंफर्म किया था, नीचे भी आए थे। तो मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज़ बहुत इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट बन सकते हैं और प्रीवियस एक सपोर्ट तो है ही। तो ये दोनों सपोर्ट को और प्रीवियस और भी कुछ सपोर्ट्स है, तो ये सारे सपोर्ट्स को वो टच करके रिवर्स करेगा। तो फाइनली वो रिवर्स किया और धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है टारगेट की तरफ। तो अगर यहाँ तक टारगेट हो, तो 21% के आसपास टारगेट बन सकता है और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी प्रीवियस जो स्विंग हाई है, उसी हाई के नीचे टारगेट बना है। तो यहाँ पे जाने का हायर पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकता है। तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को ढूँढना है, उसके ऊपर स्टडी करके काम करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो नीचे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क आप सभी जानते हैं फूड मतलब फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलता है। जैसे हॉन्ग्स किचन इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो है डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ-साथ हॉन्ग्स किचन भी है। साथ ही साथ डोनट्स भी है, डंकिन डोनट्स भी है। उसके साथ-साथ आपको और भी कुछ प्रोडक्ट्स इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा।
कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बहुत वीक लगा। वो वीकनेस क्या है? वो कंपनी का पी रेशियो 157 के आसपास है। अगर मैं इसी पी रेशियो को चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 266 के आसपास और आज कहाँ पे है 150 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो एक अलग लेवल का डाउन साइड देखने को मिला, एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ डाउन देखने को मिला। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस का भी रिवर्सल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो पी रेशियो भी इसी तरीके से रिवर्सल करेगा। तो फिर भी अगर मैं एवरेज पी रेशियो निकल के दूँ तो कंपनी का पी रेशियो आ रहा है 86। इसका मतलब कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा जोखिम भरा काम होगा, क्योंकि कंपनी के सॉरी, कंपनी का जो सिचुएशन है वही सिचुएशन इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी के जो डिलीवरी का परसेंटेज है, डिविडेंड का डिलीवरी का परसेंटेज है, वो 25% के आसपास है, अच्छी बात है। कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट्स है, वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 16 टाइम्स ऊपर, बुक वैल्यू के 16 टाइम ऊपर कंपनी मतलब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.3% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में सेल्स का जो ग्रोथ है वो उतना खास देखने को नहीं मिला। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कितना 14% और 5 साल में कितना 11%, मतलब 5 साल में उतना खास सेल्स ग्रोथ देखने को नहीं मिले जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ होना चाहिए था। इसलिए कंपनी के ऊपर देखिए रिटर्न भी उतना शानदार, प्रॉफिट भी उतना शानदार ग्रोथ नहीं हुआ। और रिटर्न ऑफ मतलब सीएजीआर का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग निवेश करके रखे हैं, तो उसको 5 साल 10 साल में 16% के आसपास एवरेज रिटर्न मिला। बाकी 3 साल 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ना के बराबर परफॉर्मेंस है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए निवेश करके रखे हैं कि किसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी बहुत सारे आउटलेट ओपन करने वाला है, जिसके लिए कंपनी कर्जा भी लिया। तो एटलीस्ट कंपनी का जो बोरिंग्स है करीबन 2600 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो पहले एकदम जीरो के आसपास था। तो कर्जा बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का अ, मतलब एज ए ट्रेड भी मिला कंपनी को, प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला। और कंपनी का देखिए फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और CWIP जो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कंपनी की अ, म, मतलब जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए फाइनली यहाँ पे शोल्डर सॉरी काफ विद हैंड पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने कोई भी बताया कि जब भी रिटेसमेंट करेगा तब मेंटेन लूंगा, तो यहाँ पे रिटेसमेंट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक जा रहा है। अगर यहाँ तक टारगेट बने, एंटी लेवल से यहाँ तक टारगेट बने, तो 20% के आसपास टारगेट मिल सकता है। अगर देखिए 6 मंथ के अंदर अंदर भी आपको 20% के आसपास टारगेट मिले तो भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट एक सोडियम नाइट्रेट इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। सोडियम नाइट्रेट मार्केट शेयर 70% लेके रखा है। मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट बेचने वाला इंडिया के 70% मार्केट शेयर अकेला दीपक नाइट्रेट लेके रखा है। तो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस इंजॉय तो करता है कंपनी का, तो इसीलिए शायद कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है। और इस कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट आपको मैं हमेशा, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कंपनी को। वो ध्यान से देखना कि कंपनी का जो बोरिंग्स था, कोविड के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा, बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर्जा लेना पड़ा। मगर फटाफट कंपनी ने क्या किया, जब भी वो कंपनी खुद स्टेबल हुए तो सबसे पहले वो कर्जे को मिटाया, कर्जे को कम किया, कर्जे को नाक के बराबर लेके आए, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। उसके बाद आपको देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए निवेश करके रखे हैं कि इस कंपनी के ऊपर जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा था कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जो कंपनी के पास मोनोपोली बिजनेस है वो कंपनी फ्यूचर में राज कर सकते हैं। देखिए उसके मतलब ये नहीं कि दीपक नाइट्रेट राज करेगा, वो कौन करेगा, कौन नहीं करेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ खराब दिखेगा। कंपनी के सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स में उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। देखिए इस कंपनी के मैनेजमेंट को मैं दाद देता हूँ कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत मतलब हार्ड वर्किंग भी है। क्योंकि वो जिस तरीके से कंपनी को मेंटेनेंस करता है खराब सिचुएशन में, अगर सोचिए कंपनी का सिचुएशन अच्छा होगा, पूरा सेक्टर का सिचुएशन अच्छा होगा, तो किस तरीके से तेजी से वो ग्रोथ करेंगे। क्योंकि देखिए कंपनी सेल्स कम करने के बाद भी
कंपनी की 175 करोड़ से 205 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जर्नी किया। जहाँ पे केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हो रहा है, उसी जगह पे कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से कुछ अच्छा खासा सिचुएशन भी देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करने के लिए कहूँगा और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा तो कुछ खास डिलीवरी का परसेंटेज लास्ट 2 डेज़ में देखने को नहीं मिलेगा और कंपनीज़ का बाकी जो प्रीवियस डेटा का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो ठीक-ठाक है। बीच में 8 तारीख को भी डिलीवरी कम हुआ था और यहाँ पे फाइनली चार्ट पैटर्न जो क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं कफ विद हैमर पैटर्न्स क्रिएट हुआ। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। नीचे भी आए थे, रिट्रेसमेंट भी किया, उसके बाद देखिए वापस भी गया। तो हमेशा आपको इस चीज़ को देखना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और किस तरीके से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कृतिका वायर्स लिमिटेड। तो कृतिका वायर्स लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनी की जो मतलब स्प्लिट एंड बोनस का न्यूज़ है, कंपनी 2022 में क्या दिया था? स्प्लिट दिया था। अभी फाइनली बोनस देने वाला है, मतलब बोनस ऑब्वियसली कल के दिन आपको मिल जाएगा, आज के दिन लास्ट डेट था। तो 1:2 रेशियो का बोनस था, 1 के बदले 2 शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, जिस कंपनी के ऊपर मैं बोनस के बारे में चर्चा किया हो, तो प्लीज़ एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना क्योंकि मेरा कोई भी किसी भी वीडियोज़ के ऊपर कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है, तो आपके रिसर्च के ऊपर करिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। हाँ, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी जो टोटल कैपेसिटी है, जितने पैसा लेकर मार्केट में आए हैं, उनमें से 5% से ज़्यादा पैसा कभी भी मत लगाना। कंपनी चाहे डूब भी जाए तो आपका 5% पैसा ही डूबेगा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा डूबेगा। लोग लोग यही गलती करते हैं मार्केट में। तो रूल्स को फ़ॉलो करके चलिए, आप हमेशा प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।